हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इसके कोई से भी क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, इसलिए हम 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट मेक राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। दो वजह थी इसकी कि डायरी में लिखना उसके लिए एक अनोखा एक्सपीरियंस था, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। फर्स्ट, पहला, शी हैड नेवर रिटन अ डायरी बिफोर। उसने इसके पहले कभी भी कोई डायरी नहीं लिखी थी। सेकेंडली, एनी फ्रैंक बिलीव नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग द थाट्स ऑफ अ 13-year ओल्ड गर्ल। वो ये बिलीव करती थी, ये विश्वास रखती थी कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा डायरी पढ़ने में या थॉट्स पढ़ने में किसके, एक 13 साल की बच्ची के, कि 13 साल की बच्ची क्या सोचती है और क्या लिख सकती है। I did anything she could confide more in her diary than in people. Anything she could confide यानी होता है वो ज़्यादा विश्वास करके अपने सीक्रेट्स बता सकती है, भरोसा कर सकती है डायरी पे किसी भी इंसान से ज़्यादा। बिकॉज शी न्यू, उसे पता था, पेपर हैड मोर पेशेंस दैन पीपल। पेपर के पास जो होता है वो ज़्यादा पेशेंस होता है किसी भी इंसान से ज़्यादा। एंड हर सीक्रेट्स वुड बी सेफ़ इन अ डायरी, और डायरी में उसके जितने भी सीक्रेट्स हैं वो सेफ़ रहेंगे। डायरी तो कहीं जाके बताने नहीं वाली उसके सीक्रेट, लेकिन इंसान बता देते हैं। शी कुड ट्रस्ट अ डायरी मोर देन पीपल। वो ट्रस्ट कर सकती है डायरी को किसी भी इंसान से ज़्यादा। वाई डज़ एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। यानी एनी ने लिखने से पहले जब स्टार्ट किया था लिखना, उसने थोड़ा सा अपने लाइफ के बारे में बताया था, अपनी फैमिली के बारे में, कितने साल की है वो, कब उसे ये डायरी गिफ्ट में मिली, ये सब। तो उसने ऐसा क्यों किया। तो एनी हैज़ नेवर रिटन एनीथिंग अर्लियर। इसके पहले उसने कभी कुछ लिखा नहीं था। बाय प्रोवाइडिंग अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, ब्रीफ स्केच बताना चाहती थी। एनी वॉन्ट टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ हर फैमिली, रिलेटिव्स एंड हर एज। वो थोड़ा ओवरव्यू देना चाहती थी कि उसकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, कौन कौन लोग हैं, क्या रिलेटिव्स हैं, कितनी उसकी उम्र है। दिस हेल्प्स द रीडर टू डेवलप अ कनेक्शन विद हर, ताकि उसकी डायरी कभी भी अगर कोई पढ़े तो वो उसके साथ कनेक्ट कर सके, थोड़ा उसके साथ जो पर्सनल कनेक्शन फील कर सके, इस वजह से। Why was Mr. Keesing annoyed with Annie? What did he ask her to do? मिस्टर कीसिंग, एनी फ्रैंक्स मैथ्स टीचर। मिस्टर कीसिंग जो थे वो एनी फ्रैंक के मैथ्स टीचर थे। वो उससे हमेशा थोड़े चिड़े चिड़े से, नाराज़ से रहते थे एनी से। क्यों क्यों रहते थे? बिकॉज शी वॉज़ वेरी टॉकेटिव। बहुत बातें करती थी वो क्लास में, एंड डिस्ट्रैक्टेड द क्लास। और हमेशा क्या करती रहती थी, डिस्टर्ब करती रहती थी, डिस्ट्रैक्ट करती थी क्लास को। ही वार्नड हर मैनी टाइम्स। उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा धमका के समझाया भी कि बात नहीं करो, डिस्टर्ब मत करो। बट व्हेन शी डिड नॉट चेंज, वो बदली नहीं। ही पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क। उन्होंने उसको पनिशमेंट दी एक्स्ट्रा होमवर्क दे के। एंड ऐसे ऑन द टॉपिक आ चैटर बॉक्स, एक ऐसे लिखने को कहा, कौन से टॉपिक पे, आ चैटर बॉक्स। हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे, और व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट ऐसे। एनी ने कैसे जस्टिफाई किया ख़ुद को कि वो चैटर बॉक्स है अपने ऐसे में, या फिर उसने अपने पहले ऐसे जो उसको होमवर्क दिया गया था उसके बात करने पे उसने उसको कैसे जस्टिफाई करा कि हाँ मैं बात ज़्यादा करती हूँ, मैं हूँ चैटर बॉक्स। तो एनी जस्टिफाइड हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे दैट चैटिंग इज़ स्टूडेंट्स हॉबी। उसने बोला कि जो बातें करना होता है वो क्या होता है, स्टूडेंट की हॉबी होती है। एंड इट वॉज ऑल्सो ड्यू टू हर मदर, उसकी मम्मी की वजह से भी है ये, हु वॉज ऑल्सो वेरी टॉकेटिव एंड नो बडी कुड डू एनी थिंग अबाउट देयर इनहेरिटेड ट्रेड्स। इनहेरिट यानी जो हमें पूर्वजों से हमारे अंदर आदतें आती हैं वो इनहेरिटेड ट्रेड्स कहलाती हैं। तो उसकी मम्मी भी बहुत बातें करती थी, और ये जो आदत आई है बात करने की वो उसकी मम्मी की वजह से ही आई है। डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। क्या आपको लगता है जो मैथ्स टीचर थे मिस्टर कीसिंग वो एक स्ट्रिक्ट टीचर थे? यस, मिस्टर कीसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। हाँ, वो स्ट्रिक्ट टीचर थे। ही डिड नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू टॉक इन द क्लास एज ही वॉन्टेड दैम टू फोकस ऑन देयर स्टडीज़। कोई भी टीचर है वो यही चाहेगा कि फालतू बातें ना हो क्लास में और सिर्फ बच्चे किस पे फोकस करें, स्टडीज़ पे। ही पनिश्ड एनी फॉर टॉकिंग इन बिटवीन क्लासेस बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क। उन्होंने एनी को भी पनिशमेंट दिया, बात करने, ज़्यादा बात करती थी वो क्लासेस में, और उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था। वॉट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास। लास्ट में मिस्टर कीसिंग जो थे वो मान गए थे, उन्होंने इजाज़त दे दी थी, परमिशन दे दी थी एनी को कि हाँ ठीक है बात कर लो
तो क्यों अलाउ किया था उन्होंने, कैसे किया था। एनी रोट अ पोएम अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन हु हैड 3 बेबी डकलिंग्स। उसने एक पापा स्वैन और मम्मी डक के बारे में एक पोएम लिखी जिनके 3 बच्चे थे। द फादर गॉट एंग्री बिकॉज द डकलिंग्स मेड टू मच नॉइस सो ही बिट देम। मिस्टर कीसिंग अंडरस्टूड द जोक इन द पोएम। वो उसने फ़नी वे में लिखी थी और मिस्टर कीसिंग को वो जोक समझ में आ गया था। आफ्टर दैट ही नेवर स्टॉप्ड हर फ्रॉम टॉकिंग इन द क्लास। उसके बाद उन्होंने कभी उसको बात करने से नहीं रोका एंड डिडंट गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क एनी मोर, और कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया। एनी right when she said that world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl। musings यानी जो उसने लिखा था उसमें कभी भी जो दुनिया है वो 13 साल की बच्ची के लिखे हुए में कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी। तो उस टाइम पे एनी जो थी वो सही नहीं थी। क्यों? क्योंकि नो, एनी वॉज नॉट राइट व्हेन शी सेड दैट वर्ल्ड वुडंट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old गर्ल। लेटर हर डायरी, क्योंकि बाद में उनकी डायरी वॉज पब्लिश्ड अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इट वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस। डच लैंग्वेज में उन्होंने ये डायरी लिखी थी, लेकिन वो बाद में बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई और बहुत फेमस बुक थी वो। Why does Annie need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? पहले भी हम पढ़ चुके हैं ये आंसर। बाय प्रोवाइडिंग द ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली एनी वांट टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ हर फैमिली रिलेटिव्स एंड हर एज, दिस हेल्प द रीडर टू डेवलप अ कनेक्शन विथ हर। उसने अपने परिवार के बारे में, उसकी उम्र के बारे में, रिलेटिव्स के बारे में इसलिए बताया ताकि पढ़ने वाले को उसके साथ जो है थोड़ा सा पर्सनल कनेक्शन फील हो। एनी ट्रीटेड द डायरी एज एन इनसाइडर एंड एज हर बेस्ट फ्रेंड। वो अपने डायरी को एक घर वाला मानती थी, इनसाइडर मानती थी, और वो उसको बेस्ट फ्रेंड समझती थी। विथ whom शी शेयर्ड ऑल हर थाट्स एंड फीलिंग, जिसके साथ वो अपने सारे थॉट्स और जितनी भी फीलिंग्स थी वो सब क्या करती थी, शेयर करती थी। एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रडिक्टेबल। इज मिस्टर कीसिंग अनप्रडिक्टेबल? मिस्टर कीसिंग वॉज एनी फ्रैंक्स मैथ्स टीचर। मिस्टर कीसिंग एनी फ्रैंक के मैथ्स टीचर थे। मिस्टर कीसिंग डिड नॉट लाइक एनी टॉकिंग इन क्लास एंड गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज पनिशमेंट। पहले तो मिस्टर कीसिंग ने क्या किया, उसको बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे बात करने का और उसे एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया। लेटर बाद में व्हेन शी कंप्लीटेड हर पनिशमेंट, उसने अपना पनिशमेंट पूरा करा। ही एक्सेप्टेड हर टॉकेटिव नेचर एंड अलाउड हर टू टॉक इन क्लास। बाद में उन्होंने उसे बात करने की इजाज़त दे दी। इसीलिए एनी ने कहा मिस्टर कीसिंग वॉज अनप्रडिक्टेबल। या टीचर्स जो होते हैं वो अनप्रडिक्टेबल होते हैं, यानी आप उन्हें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये क्या सोच रहे हैं। कभी तो वो आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कभी वो फ्रैंक हो जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, अगर वीडियो समझ में आई हो और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।